हेलो स्टूडेंट्स टॉपिक ऑफ वीडियो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम का चैप्टर कर रहे थे और इस चैप्टर में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स किए। अकाउंट्स मेनली दो कैटेगरी में क्लासीफाई किए, पर्सनल इम्पर्सनल। देन इम्पर्सनल को अगेन हमने दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया, रियल एंड नॉमिनल। Students, in this video, we are discussing the rules of debit and credit. तो टॉपिक जो हमारा है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। स्टूडेंट, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ अपने प्रीवियस वीडियोस में। डेबिट और क्रेडिट करने के लिए जनरली दो सिस्टम को यूज किया जाता है। एक अमेरिकन सिस्टम जिसको हम मॉडर्न सिस्टम भी कहते हैं। अमेरिकन सिस्टम या मॉडर्न सिस्टम के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को हमने 5 टाइप्स में डिवाइड किया। 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स थे और उन सभी के डेबिट और क्रेडिट करने के जो रूल्स थे वो हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस वाले चैप्टर में डिस्कस किए। आज in this video we are discussing English system, which is also known as traditional system. English system और traditional system के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को मेनली दो कैटेगरी में हमने क्लासीफाई किया। एक पर्सनल एंड सेकेंड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को अगेन हमने दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया, रियल एंड नॉमिनल। इस तरह से अंडर इंग्लिश सिस्टम और ट्रेडिशनल सिस्टम 3 कैटेगरी में अकाउंट्स को क्लासीफाई किया। फर्स्ट personal account, second real account and third nominal account. Now question arise, what are the rules of giving debit and credit of these accounts? Students, rules हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन रूल्स को अप्लाई करने के लिए आपको अकाउंट्स की अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक अकाउंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, वेदर इट्स अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तब तक आप रूल्स भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हमने प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स डिटेल में टॉपिक किया हुआ है। अब हम रूल्स कर रहे हैं और पर्सनल अकाउंट का जो रूल है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ पर्सनल अकाउंट्स, रूल्स इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। स्टूडेंट्स, मैंने बताया हुआ है कि पर्सनल अकाउंट्स में इंडिविजुअल किसी फर्म, किसी बिजनेस, किसी ऑर्गेनाइजेशन, बैंक, कंपनीज से रिलेटेड अकाउंट्स शामिल किए जाते हैं। तो इनमें कोई भी जब ट्रांजैक्शंस होगी तो जो भी पर्सनल अकाउंट है हमें देखना होगा कि वो पर्सनल अकाउंट रिसीवर है या गिवर है। अगर वो रिसीवर है, वैल्यू रिसीव कर रहा है, तो हम उसको डेबिट करेंगे, और अगर वो गिवर है, वैल्यू पे कर रहा है, देन हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मैं एग्जाम्पल लेके इसको क्लियर कर रहा हूं।
जैसे एक ट्रांजैक्शन हमने ले ली, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹10,000, इट्स अ ट्रांजैक्शन। स्टूडेंट, इस ट्रांजैक्शन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं एक कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है एंड एक राम अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, 2 अकाउंट। अब यहां राम अकाउंट कौन सा अकाउंट है? राम इज पर्सनल अकाउंट एंड कैश इज अ रियल अकाउंट। अब जब हम इस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो क्वेश्चन आता है कि दोनों में से कौन से एक अकाउंट को डेबिट करें और किस अकाउंट को क्रेडिट करें। और इसके लिए हम रूल्स अप्लाई करेंगे, बिकॉज इन दिस ट्रांजैक्शन पर्सनल अकाउंट अफेक्टेड। तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई कर डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट कौन सा क्रेडिट। यहां पे राम पर्सनल अकाउंट है एंड राम इज गिवर कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। जब हम अपने बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, तो हमने राम से कैश रिसीव किया, तो राम यहां पर क्या हुआ? गिवर। और गिवर को क्या करना है? क्रेडिट करना है। इट मीन राम क्रेडिट होगा। अब डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने बताया है कि अगर कोई एक अकाउंट डेबिट दूसरा क्रेडिट, एक क्रेडिट तो दूसरा डेबिट, तो राम अकाउंट बिकॉज गिवर है और गिवर को हम क्रेडिट करेंगे तो फिर डेबिट कौन सा होगा? दूसरा जो भी अकाउंट है वो डेबिट होना है। तो इस तरह से हमने डिसाइड कर लिया कि राम क्या होगा? राम बिकॉज गिवर है और गिवर होने के कारण हम उसको क्रेडिट करेंगे। स्टूडेंट, ये जो मैंने CR लिखा, ये क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म है। जो हम लोग ये क्रेडिट लिखते हैं ना, इस क्रेडिट को हम शॉर्ट फॉर्म में CR इट्स एब्रिविएशन ऑफ क्रेडिट। तो राम गिवर होने के कारण क्रेडिट। और कैश अकाउंट अभी हमने दूसरा रूल किया नहीं है, कैश को हम लोग डेबिट करेंगे। और ये जो हमने DR लिखा, इट्स एब्रिविएशन ऑफ डेबिट। डेबिट को DR, D कैपिटल R स्मॉल। तो इस तरह से डिसाइड किया। स्टूडेंट, अभी जस्ट डिसाइड किया है कि किस अकाउंट को डेबिट और किसको क्रेडिट करेंगे। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हम लोग कमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे और वहां से प्योर न्यूमेरिकल पार्ट शुरू हो जाएगा। तो अभी बिकॉज ये डिसाइड करना होगा कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, वो हमारा कमिंग टॉपिक होगा। तो इस तरह से डिसाइड हुआ। एक और ट्रांजैक्शन हम लोग ले लेते हैं, कैश पेड टू मोहन ₹25,000। कैश पेड टू मोहन ₹25,000। अब यहां पे कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? एक कैश एंड सेकेंड वन मोहन। अब मोहन कौन है? मोहन कौन सा अकाउंट है? मोहन पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का रूल हमने किया हुआ है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आप देख लीजिएगा यहां पर मोहन इज अ रिसीवर और गिवर। कैश पेड टू मोहन, मोहन को पे किया। हियर मोहन इज अ रिसीवर, मोहन रिसीवर है। और रिसीवर को क्या करना होता है?
डेबिट। तो यहां पर इस ट्रांजैक्शन में मोहन बिकॉज रिसीवर है और रिसीवर होने के कारण हम उसको क्या करेंगे, डेबिट। और कैश अकाउंट जो दूसरा अकाउंट है उसको हम लोग जस्ट अपोजिट साइड में लिखेंगे तो क्रेडिट। डिसाइड हो गया। इसी तरह से डिसाइड करके हमको रिकॉर्डिंग करनी होगी, प्रेजेंटेशन देनी होगी। प्रेजेंटेशन कैसे देंगे मैंने अभी आपको बताया, हम लोग कमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके। सेकंड, रियल अकाउंट, रूल ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स मैंने आपको बताया हुआ है। रियल अकाउंट्स इज रिलेटेड टू एसेट्स। कोई भी एसेट्स, एसेट्स से रिलेटेड जो अकाउंट्स होंगे वो रियल अकाउंट्स कहलाएंगे। बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन है, कैश है, ये सब। अब रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके। क्या रूल है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिकॉज एसेट्स से रिलेटेड है। अब एसेट्स में क्या होगा, आइदर एसेट्स हम लोगों के पास आ रही होगी या हमारे पास से जा रही होगी। तो उस बेसिस पर आप डिसाइड करें कि उस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। फर्नीचर परचेज फॉर कैश ऑफ ₹20,000। स्टूडेंट ये एक ट्रांजैक्शन है। अब इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक फर्नीचर एंड सेकंड कैश। ओके, फर्नीचर एंड सेकंड कैश। अब फर्नीचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, इट्स अ रियल अकाउंट। कैश अकाउंट कौन सा है, ये भी रियल है। अब आप रूल अप्लाई कर लीजिएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप नोटिस करें, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर जब परचेज किया तो फर्नीचर हमारे पास आया, बिजनेस में आ रहा है। और जो चीज आए, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसको डेबिट करना है। तो फर्नीचर को क्या करना होगा, डेबिट। कैश अकाउंट को वैसे तो पता चल ही गया कि जब फर्नीचर डेबिट होना है तो दूसरा जो भी अकाउंट है वो क्रेडिट ही होगा। बट यहां पर आप रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कैश भी रियल अकाउंट है। फर्नीचर परचेज फॉर कैश, जब आपने फर्नीचर परचेज किया तो कैश पे किया, कैश आपके पास से जा रहा है। और जब कैश जा रहा है, जो चीज जा रही हो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रही है उसको क्रेडिट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो इसके बेसिस पर आपने डिसाइड किया कि फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, कम्स इन, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट। और कैश जो सेकेंड अकाउंट है, गोज आउट, जा रहा है, जो चीज जा रही हो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ओके। इसी तरह से एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं रियल अकाउंट का ही। हमने ट्रांजैक्शन ले ली कि कैश पेड टू हरीश ₹7,000। अब यहां पे दो कौन कौन से अकाउंट, एक कैश अकाउंट एंड सेकंड हरीश अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट है तो
आप रियल अकाउंट का रूल अप्लाई कर लें। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब कैश पेड टू हरीश, कैश हमारे पास से जा रहा है। जब कैश पे किया तो कैश गया, तो कैश अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो जब कैश अकाउंट क्रेडिट होगा तो हरीश क्या होगा, जस्ट अपोजिट, डेबिट। तो हरीश यहां पर डेबिट, और कैश अकाउंट जो कि रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट क्रेडिट गोज आउट, जा रहा है हमारे पास से, इस कारण हमने उसको क्रेडिट किया है। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन में जो दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक अकाउंट को आप आइडेंटिफाई करें, उस अकाउंट का रूल अप्लाई करते हुए आप डिसाइड करें कि वो डेबिट होना है या क्रेडिट होना है। तो जो सेकंड अकाउंट है, उस सेकंड अकाउंट को जस्ट अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में आप रिकॉर्ड करेंगे। स्टूडेंट, थर्ड अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड रूल्स ऑफ नॉमिनल, लेट अस सी। नॉमिनल अकाउंट मैंने आपको बताया हुआ है, ये जो नॉमिनल अकाउंट्स है, these are related to incomes and expenses, gains and losses, and rules of nominal account: debit all expenses and losses, and credit all incomes and gains. ओके? अगर एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं तो आप उसको डेबिट करेंगे, और अगर कोई इनकम्स हैं, गेन्स हैं, तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। तो ट्रांजैक्शन में डिसाइड कर लें कि अगर एक्सपेंस है डेबिट होना है, इनकम्स हैं क्रेडिट होना है। एग्जांपल लीजिएगा, सैलरी पेड ₹10,000। अब यहां कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक सैलरी पेड और एक कैश। ट्रांजैक्शन में कहीं कैश लिखा नहीं है, बट इट्स अंडरस्टूड सैलरी पेड, तो सैलरी जो आपने पे की इन फॉर्म ऑफ कैश पे किया होगा। तो अंडरस्टूड है कि हम कोई भी जब पेमेंट कर रहे हैं तो इन फॉर्म ऑफ कैश किया होगा, तो वहां पे कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। तो एक सैलरी पेड और एक सेकंड कैश अकाउंट। अब सैलरी पेड कौन सा अकाउंट है, सैलरी पेड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज इट्स अ एक्सपेंस। पेड एक्सपेंस हम पे कर रहे होते हैं, इनकम रिसीव कर रहे होते हैं। तो सैलरी पेड एक्सपेंस नॉमिनल। अब एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को क्या करेंगे आप, एक्सपेंस डेबिट होना है, तो डिसाइड हो गया कि सैलरी पेड एक्सपेंस है और एक्सपेंस है तो हम उसको डेबिट करेंगे। जब सैलरी पेड को डेबिट किया तो फिर कैश अकाउंट अंडरस्टूड है कि आप उसको क्रेडिट ही करेंगे। हालांकि रूल पे अप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा कि कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। एंड रियल अकाउंट रूल, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बिकॉज कैश पे कर रहे हैं, कैश गोज आउट, जा रहा है, और जब कैश जा रहा है तो फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हुए। तो इस तरह से डिसाइड करना है। एक और ट्रांजैक्शन हम लोग ले लेते हैं, कमीशन रिसीव्ड ₹2,000। वही चीज, कमीशन रिसीव्ड ₹2,000, कौन सा अकाउंट, एक कमीशन रिसीव्ड अकाउंट एंड सेकंड कैश। अब यहां पे वही कैश कहीं लिखा नहीं है, बट जब हम लोग कोई इनकम रिसीव कर रहे हैं तो इनकम इन फॉर्म ऑफ कैश ही रिसीव कर रहे होंगे। तो एक कमीशन अकाउंट, और कमीशन कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल,
और नॉमिनल में भी क्या है, इनकम्स, और इनकम्स को क्या करना है, क्रेडिट। इनकम्स को चूंकि क्रेडिट करना है तो फिर कमीशन रिसीव्ड, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में इनकम्स है, इनकम्स होने के कारण क्रेडिट। ओके, फिर कैश जस्ट अपोजिट साइड में, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रूल भी अप्लाई करेंगे तो बिकॉज कैश रिसीव किया है, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो रियल अकाउंट को अप्लाई करते हुए डेबिट होगा। ओके, तो इस तरह से 3 अकाउंट्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तीनों के रूल हमने किए। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। एंड नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। स्टूडेंट, इन रूल्स को अप्लाई करते हुए जस्ट आज हमने डिसाइड किया कि किस अकाउंट को डेबिट, किसको क्रेडिट करना है। अब बुक ऑफ अकाउंट्स में हम इसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, ये हमारा टॉपिक रहेगा। एंड इन कमिंग वीडियो हम लोग अपना प्योर न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे कि बुक ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को किस तरह से रिकॉर्ड करें। जर्नल जो एक बुक ऑफ अकाउंट्स होगी उसमें ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, थैंक यू।